हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2। जैसे लास्ट एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट किया एक्सरसाइज 9.1, सेम इसी टाइप से ये भी सॉल्व होगा। इसमें जैसे कि यहाँ पे दिया है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन, इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। यहाँ पे दिया पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? जैसे लाइन एल एंड एम, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करेंगे? एल पैरेलल एम। ये जो डबल वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल मीन्स ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इस लाइन को हम जितने आगे भी लेकर के जाएं, जिस साइड भी, ये दोनों किसी भी पॉइंट में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलते हैं? जैसे कि ये लाइन एल एंड एम को लाइन एन जो है वो क्या कर रहा है? कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी एंड क्यू में। तो पी एंड क्यू क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हुआ? एन। अब देखो इसमें क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं? सेम वन जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है इसके सेम साइड में जो एंगल बनते हैं उसको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 5 से एक ही ट्रांसवर्सल लाइन है और सेम साइड है, तो सेम साइड में जैसे ये 1 एंड 5 लाइन का अपर साइड, एम लाइन का ये इस साइड, ठीक है, सेम साइड में और सेम ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल होता है वो इक्वल होता है और उसको क्या बोलते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। मीन्स अगर एंगल 1 60 डिग्री है तो एंगल 5 भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इसी टाइप से एंगल 3 एंड एंगल 8 क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या है? 6, एंड एंगल 4 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या है? 7। तो ये हो गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, सेम लाइन एंड सेम साइड होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मीन्स अंदर का एंगल, ठीक है। इंटीरियर मीन्स जैसे कि एल एंड एम, ये जो है वो इंटीरियर मतलब अंदर का साइड है, तो वो क्या हो गया? इन मीन्स अंदर, इंटीरियर एंगल मीन्स ये जो अंदर के एंगल है। एक्सटीरियर मीन्स ये आउटसाइड वाले एंगल है, ठीक है। तो अल्टरनेट में क्या होता है? सेम लाइन होगा लेकिन अपोजिट साइड। सेम, देखो एक ही ट्रांसवर्सल लाइन है, इसी में एंगल बनेंगे लेकिन अदर साइड। जैसे कि एंगल 4 एंड एंगल 5, ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एंगल 4 एंड 5, ये शेप जो जेड से बन रहा है ना, तो जो 4 एंड 5 है ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी टाइप से 3 एंड 6 क्या है? ये दोनों भी इक्वल है, और ये इसमें रीजन क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे कि एंगल 3 अगर 120 डिग्री हम लोग लेते हैं तो एंगल 6 भी क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। एंगल 3 इक्वल एंगल 6 इज इक्वल टू 120 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम इसी टाइप से एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल क्यों है? रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो इसी टाइप से इंटीरियर हो गया, अब क्या ले लेते हैं? एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर में आउटसाइड। जैसे कि अब ये जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? एंगल 7 के। एंगल 1 एंड एंगल 7 ये दोनों क्या है? इक्वल है, इक्वल साइज है, और इसका रीजन क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 1 किसके इक्वल होगा? 7 के। सेम इसी टाइप से एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के, और रीजन क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट में क्या होगा? सेम लाइन होगा बट अपोजिट साइड, और क्रॉसपॉन्डिंग में सेम लाइन एंड सेम साइड। अब देखो एक होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है आप लोग के बुक में, लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ। वर्टिकल अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं? जैसे कि 1 जो है वो
4 के वर्टिकल अपोजिट एंगल है। 1 एंड 4 ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, मेजरमेंट सेम होगा। जैसे कि अगर एंगल 1 60 डिग्री लिए तो एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर हम लोग को इस एंगल को सेंटर से फोल्ड करते तो ये दोनों एक दूसरे को कवर करेंगे। कवर क्यों करेंगे, क्योंकि ये इक्वल लेंथ है। इसी टाइप से एंगल 2 एंड एंगल 3 क्या है, एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल 6 एंड 8 वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, एंड एंगल 5 एंड 7 भी क्या है, एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल, इसका तो मैं प्रॉपर्टी बता दी, सेम लाइन एंड सेम साइड होता है। और अल्टरनेट एंगल में क्या होगा, सेम लाइन बट अपोजिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताई मैं आप लोग को, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जैसे कि 1 एंड 3 अपोजिट है, 2 एंड 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 5 एंड 7 हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, 6 एंड 8 भी क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे, 1 एंड 5, 2 एंड 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8। ये जो अभी मैं बताई हूँ 3-4 टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही एक्सरसाइज 9.2 कम्प्लीटली सॉल्व होगा। अगर इतना क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, अगर ये सब नहीं मालूम है तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा ये एक्सरसाइज। अब देखो स्ट्रेट लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कितने का होता है, 180 डिग्री का, ये हम लोग को याद रखना है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम लोग, इसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, ठीक है। और लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, पेयर जिसमें टू, जैसे कपल होते हैं, कपल में क्या होते हैं, 2 पर्सन होते हैं। और अगर हम लोग क्या बोले, लीनियर पेयर, तो इसमें क्या होंगे, 2 एंगल्स होंगे। तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया और इसमें देखो 2 एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। और जो लीनियर पेयर होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। मीन्स अगर फर्स्ट एंगल 120 डिग्री है तो सेकेंड एंगल कितना होगा, 180 में 120 को माइनस कर दो तो कितना आ गया, 60 डिग्री। मीन्स सेकेंड एंगल कितने का है, 60 डिग्री का। तो इस टाइप से लीनियर पेयर में हम लोग एंगल फाइंड करते हैं। स्ट्रेट लाइन है तो जो फर्स्ट एंगल है उसको 180 में माइनस करो तो सेकेंड एंगल फाइंड कर लेंगे। अब देखो 120 डिग्री जो है वो 1 के क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग है। मीन्स एंगल 1 भी क्या हो जाएगा, 120 के इक्वल हो जाएगा। और अगर एंगल 1 जो है वो 120 के इक्वल है तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मीन्स एंगल 2 भी क्या होगा, 120 डिग्री। इसी टाइप से इसको फाइंड करना है इस चैप्टर में। अब यहाँ पे देखो थ्योरम दिया है, द लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स जैसे कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये वाला लाइन और ये लाइन, ये दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि सेम लाइन में, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और ये जो लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि ये पॉइंट ए इस पॉइंट में, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में क्या कर रहा है, पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो अगर हम लोग को कोई इस टाइप का एंगल मिलता है तो इसमें हम लोग एंगल फाइंड करने के लिए क्या लेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है 135 डिग्री, तो ये डिग्री कितना होना चाहिए, ये एंगल, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखो नीचे में दिया है, यहाँ हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है। तो पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल है एंड ए बी जो है वो आर एस के पैरेलल है, ठीक है। अभी हम लोग अल्टरनेट एंगल पढ़े, तो अल्टरनेट एंगल में क्या होता है, सेम साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये एंगल जो है ये, ठीक है, बी एम वाई, एंगल बी एम वाई कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। 40 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये साइड 40 है तो ये साइड भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। सेम इसी टाइप से ये 35 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, सॉरी ये नहीं होगा, क्योंकि इस साइड होता तो 135 होता, तो इसको हम लोग क्या ले लिए, 40 डिग्री। अब देखो इस एंगल को फाइंड करना है तो ये 135 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल में ये साइड कितना आ रहा है, 135 डिग्री आ रहा है। तो सेकंड साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए एम बी, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन और ये यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं, मीन्स लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में क्या होता है,
सम ऑफ टू एंगल क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। अभी जैसे हम लोग रीड किया था, लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों एंगल को ऐड करने से 180 के इक्वल आना चाहिए। तो फर्स्ट एंगल क्या है, 135 डिग्री। सेकेंड एंगल को क्या ले लेते हैं, एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी। 135 को ट्रांसफर करते हैं, एंगल एक्स एम बी इक्वल 180 डिग्री माइनस 135 को ट्रांसफर किए तो माइनस में आ गया 135 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करते हैं। 10 में 5 माइनस किए 5, 7 में 3 माइनस किए 4, तो एंगल एक्स एम बी कितना आ रहा है, 45 डिग्री। मीन्स ये वाला जो साइड है वो कितने का हो गया, 45 डिग्री का, और ये कितने का आया है, 40 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल है, देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, को फाइंड क्या करना है, एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई ये किसके इक्वल है, एंगल एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी प्लस बी एम वाई, एंगल बी एम वाई। इन दोनों को देखो, इस एंगल और इस एंगल को ऐड करेंगे तो ये टोटल एंगल फाइंड होगा, इसीलिए हम लोग इस फॉर्म में लिए। ठीक है, एक्स एम वाई फाइंड करना है। एक्स एम बी कितना है, एक्स एम बी कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस बी एम वाई कितना है, 40 डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं 40 डिग्री। अब ऐड कर लेते हैं, 5 एंड 4 क्या हो गया, 8, 85 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल एम कितने का होगा, 85 डिग्री का। ठीक है, एंगल एम कितना आ रहा है हमारा, 85 डिग्री। अब चेक कर लेते हैं इतना आया है या नहीं। यहाँ पे देखो आर एंगल एक्स एम वाई कितना है, 85 डिग्री। तो इसी टाइप से बस सॉल्व करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एग्जाम्पल का भी आप लोग को वीडियो सॉल्व करके सेंड कर दूंगी। अब एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल लाइन है, एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए बी एंड सी डी को ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। एच एंड जी कहाँ कहाँ पे ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट एच एंड जी में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हम लोग को वैल्यू एक्स एंड वाई अभी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो यहाँ पे 2x दिया है, 3x एंड y। मैं बताई थी ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। यहाँ पे इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर, ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। अब देखो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या ले लेते हैं, एंगल सी जी ई कितना दिया, गिवन। ठीक है, ऑलरेडी क्योंकि दिया हुआ है। सी जी ई क्या है, 2x लिख लिए। नेक्स्ट क्या है, डी जी एच। अब देखो ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, 2x। ये अगर 2x है तो ये भी क्या होगा, 2x होगा, इसलिए डी जी एच इज इक्वल टू 2x। क्यों 2x है, रीजन देना पड़ेगा, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, ये जो सेम साइड इंटीरियर एंगल जो होते हैं, सेम साइड में सेम लाइन में, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के इक्वल। तो डी जी एच प्लस जी एच बी, मीन्स ये दोनों एंगल जो है, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते तो 180 के इक्वल आना चाहिए, इसीलिए हम लोग इस फॉर्म में लिखे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड में जो एंगल होता है उसको ऐड करने से किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के। तो ये रीजन लिख लिए। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, डी जी एच की वैल्यू क्या है, 2x लिखे। जी एच बी का वैल्यू क्या है, 3x, तो यहाँ 3x लिए। ठीक है, 2x प्लस 3x क्या हो गया, 5x। 5 को ट्रांसफर किए, डिवाइड में आ गया, 5 3 जा 15, 5 6 जा
30, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 36, ये हम x का वैल्यू फाइंड किए, x का वैल्यू कितना आ गया 36। अब y का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, एंगल ए एच एफ, ठीक है, ए एच एफ किसके इक्वल है, जी एच बी के, क्योंकि ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे लिख दिए एंगल ए एच एफ इक्वल एंगल जी एच बी। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए जी एफ क्या है, ए एच एफ क्या है वाई, एंड जी एच बी 3x। तो वैल्यू पुट कर लिए, ठीक है, 3x, x प्लेस में x का वैल्यू पुट किया, 36 3 जा 108, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 108 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही करना है इसमें। अब देखते हैं सेकंड नंबर, फिगर नंबर 2। यहाँ पे देखो ये दोनों भी क्या है, सेम इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में, मीन्स इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 4x माइनस 30 डिग्री, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है 4x माइनस 30 डिग्री प्लस 3x इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। एडिशन के फॉर्म में लिख दिए। अब ऐड कर लेते हैं और रीजन देना पड़ेगा। रीजन क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। 4x प्लस 3x 7x हो गया, 23 डिग्री को हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस था, प्लस हो गया। 180 में 23 को प्लस किया तो क्या आ रहा है 203 डिग्री। 7 को ट्रांसफर किया, डिवाइड में आ गया, 7 2 जा 40 एंड 7 9 जा 63। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 29 डिग्री। ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है, ये हो गया x का वैल्यू। अब y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसका वैल्यू कितना आया 29 डिग्री, x का वैल्यू, ठीक है। तो 3x का वैल्यू क्या होगा 29 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 87 डिग्री, ठीक है। x का वैल्यू कितना है 29 डिग्री। अब देखो y एंड 3x, जैसे कि मैं रूल में बताई थी, y एंड 3x ये दोनों क्या है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। और रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों क्या सेम लाइन एंड सेम साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। सो y इज इक्वल टू 3x, 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या है 29 डिग्री, तो 29 3 जाए 87 डिग्री, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 87 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x y एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। सी डी क्या है स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे 2 एंगल बन रहे मीन्स लीनियर पेयर, ठीक है। और 2y प्लस 15 डिग्री जो है यहाँ इसके क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और x क्या है इस वाले के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिख लेते हैं, ठीक है। 2y प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू सी जी एच, इसीलिए लिखे, ठीक है। ये किसके वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए एंगल सी जी एच, और यहाँ रीजन क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी टाइप से 3y और 10 डिग्री जो है वो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स जी ए एच जी के। तो यहाँ लिख लिए 3y माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए एच जी, और रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे क्या बन गया 2y प्लस 15 डिग्री और ये क्या हो गया 3y माइनस 10 डिग्री। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग जैसे कि रीड किए थे और रूल्स में भी सेम ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड और इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर एंगल, इन दोनों को ऐड करने से किसके इक्वल आता है 180 डिग्री के। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2y प्लस 15 डिग्री लिखे प्लस 3y माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऐड करते हैं 2 प्लस 3 5y, 15 में 10 माइनस किए 5 को ट्रांसफर किए, प्लस था माइनस होके क्या हो गया 175 डिग्री, ठीक है। अब 5 को ट्रांसफर किए, डिवाइड में आ गया, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 35 डिग्री। ये y का वैल्यू हम फाइंड किए। अब देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं लीनियर
पेयर ले लेते हैं, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या है, CGE प्लस EGD इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर का रूल है, क्योंकि CGE एंड EGD इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ठीक है। CGE क्या है, x, EGD 2y प्लस 15 डिग्री। y के प्लेस में y का वैल्यू पुट करते हैं, 35 टू जा 70 डिग्री, 70 प्लस 15 क्या होता है 85। 85 को ट्रांसफर किए माइनस में आ गया, 180 में 85 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 95। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 95 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो। अगर आप लोग को कोई भी इसमें डाउट है तो आप लोग क्लास 7th का चैप्टर 9 का एक बार वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं इसका सारा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन बताई हूँ, तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।